और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि 160 बड़ी हस्तियों ने अर्नब के समर्थन में बाकायदा एक चिट्ठी लिखी है और अर्नब की गिरफ्तारी का विरोध किया है और तुरंत रिहा करने की मांग की है। बड़ी खबर आपको बता दें, देश में जहां चारों तरफ से जन समर्थन मिल रहा है, वहीं बड़ी हस्तियों ने एक चिट्ठी लिखी है बाकायदा। 160 बड़ी हस्तियां जिन्होंने चिट्ठी लिखी है और मांग की है कि फौरन अर्नब को रिहा किया जाए। अर्नब की गिरफ्तारी का विरोध किया है इन हस्तियों ने। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि वो बड़ी हस्तियां, 160 बड़ी हस्तियां, जिसमें हर तरफ से लोग आते हैं, अलग अलग सेक्टर से लोग आते हैं। 160 ऐसी बड़े सेलिब्रिटीज, ऐसी बड़ी हस्तियां जिन्होंने चिट्ठी लिखी है, अर्नब की गिरफ्तारी का विरोध किया है और साथ ही साथ ये कहा है कि तुरंत और तत्काल अर्नब की रिहाई हो। इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि पूरे देश से गिरफ्तारी का विरोध हो रहा है, पूरे देश से अर्नब की रिहाई की मांग उठ रही है। जन समर्थन में लोग सड़कों पर निकले। आगरा की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, आगरा में भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन जिस तरह से लोगों में गुस्सा है, जो तस्वीरें लोगों ने टेलीविजन पर देखी, जिस तरह से अर्नब के साथ बर्ताव हुआ, उसके बाद लोग सड़कों पर निकल कर आए। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हमने दिखाई, आगरा की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि दिल्ली से लेकर मुंबई तक, भोपाल, लखनऊ, अलग अलग जगहों से, जयपुर से भी तस्वीरें सामने आई। जन समर्थन की, लोगों की नाराजगी और गुस्से की, लोगों ने सड़कों पर उतरकर राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे का पुतला भी जलाया है। यानी राहुल और उद्धव के खिलाफ लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतरा। लोग सवाल कर रहे हैं कि 1975 वाली इमरजेंसी लगी है, यह आपातकाल की स्थिति है जब किसी पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया जाता है इस तरह से घुसकर, इसलिए लोगों का गुस्सा आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लोगों का गुस्सा जायज भी है। लोगों का कहना है कि अर्नब जो सच की आवाज उठाते हैं, अर्नब जो उनके सवाल करते हैं, आखिर इन सवालों से कोई क्यों भाग रहा है। ये देखिए, देश भर से प्रदर्शन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली, पटना, भरतपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ से तस्वीरें सामने आई हैं कि किस तरह से लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया है। सरकार उद्धव ठाकरे शर्म करो, उद्धव ठाकरे होश में आओ। उद्धव ठाकरे शर्म करो, हमारा संकल्प मुर्दाबाद। रिपब्लिक के एडिटर इन चीफ की गिरफ्तारी की खबरों ने पूरे देश में मानो उबाल ला दिया। चाहे देश की राजधानी दिल्ली हो या फिर गुवाहाटी या फिर रांची या मुंबई, हर तरफ लोग सड़कों पर उतर आए और गिरफ्तारी का विरोध करते हुए फौरन अर्नब गोस्वामी की रिहाई की मांग करने लगे। ये दिल्ली के मानसिंह रोड की तस्वीर है, जहां लोग बैनर, पोस्टर और हाथों में मशाल लिए अर्नब की गिरफ्तारी का विरोध करते नजर आए। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे पूरा इलाका प्रदर्शन के बीच रोशन नजर आ रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का ऐसा हुजूम उमड़ा कि हर तरफ अर्नब की गूंज सुनाई देने लगी। हर तरफ एक सुर में गिरफ्तारी का विरोध सुनाई दिया। जिस प्रकार से मुंबई पुलिस ने लोकतंत्र में एक काला दिवस मनाने का काम किया है और एक प्रकार से आपातकाल एक अच्छे जाने माने पत्रकार जो मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं, उनको बिना किसी कारण, बिना किसी नोटिस, बिना किसी सूचना और एक अपराधी के तरह, एक क्रिमिनल के तरह घसीट के ले जाना और इस तरह का बुरा बर्ताव करना, ये पूरे देश में एक दुख की घड़ी है। आप देखिए कि कैसे पत्रकारिता का चौथे स्तंभ का हनन हो रहा है। हम इस बात का भरपूर विरोध करते हैं कि कैसे कांग्रेस और कैसे महाराष्ट्र की सरकार एक पत्रकार की, वो लोग अगर जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको एक 2 साल पुराने केस में खींच के लेके आके कैसे आज देश की आजादी के बाद इमरजेंसी जैसी हालात पैदा कर दिए हैं। ऐसा नहीं है कि अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के विरोध में एक तबका ही सड़कों पर विरोध करता नजर आया, बल्कि साधु संत भी आक्रोशित नजर आए। वृंदावन के सतगुरु श्री रिद्धेश्वर जी के आश्रम में समर्थन में मशाल जुलूस निकाला गया। ये राष्ट्रवाद और सनातन धर्म के पक्ष में और आम जनता के पक्ष में आवाज उठाने के कारण आज अर्नब के ऊपर जो हमला हुआ है, अर्नब गोस्वामी एक व्यक्ति नहीं रह गए। अर्नब गोस्वामी भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जिस तरीके से भारतीयता, भारत के धर्म, भारत की राष्ट्रीयता के ऊपर, राष्ट्रवाद के ऊपर हमला किया गया है, अगर आज भी हम ये सोच कर रहें
कि हम संत हैं, हम साधु हैं, पहले हम नागरिक हैं देश के। और ऐसे सत्य के लिए जो अधर्मकारी लोग सत्य का दमन करना चाहते हैं, उनके विरुद्ध आज ये मशाल जुलूस हमने निकाला है। गिरफ्तारी के विरोध का सुर पत्रकार जगत में भी सुनाई दिया। यहाँ भी अर्नब गोस्वामी के साथ इस तरह की कार्रवाई की जमकर मुखालफत की गई। लखनऊ की गांधी प्रतिमा पर कैंडल जलाकर पत्रकारों ने अपना विरोध दर्ज किया और इस गिरफ्तारी को पूरी तरह से राजनीतिक करार दिया। सच्चाई को सामने लाना है, वो पुल का काम करता है समाज और मीडिया के, समाज और सत्ता के बीच में। तो इन दोनों के बीच में अगर सिर्फ सच दिखाने का ये इनाम दिया जा रहा है, इस तरीके से दिया जा रहा है, तो ये तरीका बेहद गलत है। पत्रकारिता को चौथा स्तंभ हमारे देश में माना जाता है, लेकिन आज चौथा स्तंभ है कहाँ? महाराष्ट्र पुलिस ने उसको कुचल दिया। उसने अपनी लात घूसों से जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी जी की पिटाई की, मैं पूछना चाहता हूं महाराष्ट्र सरकार से और केंद्र सरकार से भी कि जो पत्रकार दिन रात मेहनत करते हैं, आपकी योजनाओं को धरातल पर जनता तक पहुंचाते हैं, आज उनकी स्थिति ये हो गई कि वो अपने घर में सुरक्षित नहीं है। जो FIR आज से 2 साल पहले हुई, उस पर कार्रवाई जो होनी थी हो चुकी। आज जिस तरीके से उस केस को नजीर बना करके गिरफ्तार किया गया है अर्नब गोस्वामी को, उसका हम लोग इसीलिए विरोध कर रहे हैं कि इस तरह के तो बहुत सारे मुकदमे किसी के ऊपर बनाए जा सकते हैं और संविधान को तोड़ मरोड़ करके अपनी ताकत को गलत तरीके से इस्तेमाल करने का ये जो तरीका चल रहा है, इसका हम लोग सब लोग खंडन करते हैं और इसीलिए विरोध कर रहे हैं कि गिरफ्तारी राजनीतिक है। कुछ ऐसा ही हाल देश के कुछ और बड़े शहरों में भी दिखाई दिया। हैदराबाद, कानपुर, गुवाहाटी, रांची, हर तरफ मुंबई पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया गया और अर्नब गोस्वामी की जल्द से जल्द रिहाई की मांग सुनाई दी। रिपोर्ट के बाद भी जिन लोगों ने श्रीमान अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करा, उनको उत्तर देना पड़ेगा। वह सरकार ज़्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। ये इमरजेंसी लगाने वाली बातें, अरे श्रीमान शिवसेना जी, आप कांग्रेस के साथ मिलकर के उस इमरजेंसी की याद को ताज़ा करने का प्रयास करना चाहते हैं और जो अंदर गया वो नेता बन करके बाहर आया। जो महाराष्ट्र में अर्नब जी को जो है महाराष्ट्र सरकार द्वारा इतने बदतमीजी तरीके से बोला जाए, उनको अरेस्ट किया गया और उसके बाद उनको मारा भी गया, मतलब क्या मतलब है? ये ऐसा देश है जहाँ पर सबको आज़ादी है, ठीक है, और इस देश में इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। हम लोग उस टाइम के लोग नहीं हैं जिन्होंने आपातकाल देखा हो 1975 में, लेकिन आज हम लोग अगर आपातकाल देखना हो तो महाराष्ट्र सरकार को देख सकते हैं। आज भी गिरफ्तारी को लेकर देश के अलग अलग कोने में प्रदर्शन होने जा रहा है। सियासी पार्टियों से लेकर बुद्धिजीवी वर्ग तक अपना विरोध जताने वाले हैं। मतलब साफ है कि ये गिरफ्तारी मुंबई पुलिस पर भारी पड़ने वाली है और विरोध का ये सुर और व्यापक होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।